नमस्कार। पिछले क्लास में ट्रांसपोज मैट्रिक्स सममित आव्यूह का अध्ययन किए थे। उम्मीद है आप लोगों ने सारे प्रश्न सॉल्व कर लिए होंगे। अब उसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए इन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। इस एक्सरसाइज में आव्यूह में कुछ सिद्ध करने संबंधी प्रश्न आने वाला है। तो देखिए, एक होता है सममित आव्यूह। तो यदि a डैश इक्वल a हो जाए, a डैश इक्वल a हो जाए, मतलब किसी आव्यूह a का ट्रांसपोज निकालने से अगर a वापिस आ जाए तो वह आव्यूह क्या कहलाता है? सममित आव्यूह। इसी प्रकार यदि a डैश निकालने से माइनस a आ जाए तो वो आव्यूह क्या कहलाता है? विषम सममित आव्यूह कहलाता है। अगर प्रश्न में पूछता है सिद्ध करिए यह आव्यूह समसम आव्यूह है, समसम आव्यूह है, तो हमें सिद्ध करना है a स्क्वेयर इक्वल a। सिंपल वे में a स्क्वेयर निकालेंगे मल्टीप्लाई रूल से, और अगर वापिस a प्राप्त हो गया तो इसे समसम आव्यूह कहते हैं। उसी प्रकार अगर कहता है प्रतिकेंद्रज आव्यूह सिद्ध करिए तो निकालेंगे a स्क्वेयर और आना क्या चाहिए? i, इकाई आव्यूह। तो यदि a स्क्वेयर निकालने से i, इकाई आव्यूह की प्राप्ति हो जाए तो वह आव्यूह प्रतिकेंद्रज आव्यूह कहलाता है। इसी प्रकार शून्य सम आव्यूह सिद्ध करना है। a स्क्वेयर निकाले और क्या आ गया? शून्य आ गया, जीरो आ गया, तो ये घात 2 का शून्य सम आव्यूह कहलाता है। यदि घात 3 का निकालने बोलेगा शून्य सम आव्यूह तो a की पावर 3 निकालेंगे और क्या आना चाहिए? शून्य। प्रश्न में इंडिकेट करेगा कि घात 2 का निकालना है या घात 3 का। इसी प्रकार लंबिक आव्यूह सिद्ध करने बोलेगा तो a इंटू a डैश की वैल्यू क्या बननी चाहिए? i, या फिर a डैश इंटू a की वैल्यू क्या बननी चाहिए? i। तो ये कर देने से क्या सिद्ध हो जाएगा? लंबिक आव्यूह। तो इसे ध्यान से पढ़ ले और याद कर ले। इसी के आधार पे आगे के प्रश्न बनने वाले हैं। 2 एक्सरसाइज इसी पे पूरा आधारित है। क्लियर है? देखिए, ये है प्रश्न। यदि a इक्वल 1 2 3 4 एक आव्यूह दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह के बारे में हमारे पास जानकारी क्या है पहले से? अगर किसी का परिवर्त आव्यूह निकालें और वापिस लौट के वही आव्यूह प्राप्त हो जाए तो उसे सममित आव्यूह कहते हैं। इस आधार पे अब हम सिद्ध करेंगे कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। क्लियर है? तो हमारे पास a का वैल्यू दिया है। देखो, अब हल करते हैं तो हमारे पास a अवेलेबल है 1 2 3 4, तो ये a हो गया। अब इस a की सहायता से इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बना देते हैं। a डैश कैसे बनाते हैं? रो को बना देंगे कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो गया a डैश। अब निकालेंगे a प्लस a डैश, तो a प्लस a डैश, तो दोनों को सिंपली जोड़ देंगे तो ये हो गया a का वैल्यू प्लस ये हो गया a डैश का वैल्यू 1 2 3 4। तो इसको जोड़ दीजिए, सिंपल 1 1 हो जाएगा, 2 2 3 हो जाएगा, 5 3 2 हो जाएगा, 5 4 4 हो जाएगा 8। तो ये क्या आ गया? a प्लस a डैश। क्लियर है? अब इस a प्लस a डैश को हमको सममित सिद्ध करना है। a प्लस a डैश को क्या सिद्ध करना है? सममित। तो अब इसका हम निकालेंगे परिवर्त आव्यूह।
a प्लस a डैश का निकालेंगे होल डैश, और अगर वापिस a प्लस a डैश प्राप्त हो गया तो a प्लस a डैश क्या कहलाएगा? सममित अवयव। तो a प्लस a डैश ये है, और इसका अगर हम ट्रांसपोज बनाते हैं तो ये पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम 2 5, सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम 5। अब ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई 2558, ये 2558 इसके इक्विवेलेंट है, तो ये आ गया a प्लस a डैश वापिस। तो देखो a प्लस a डैश का निकाले होल डैश, और वापिस आ गया a प्लस a डैश। इसका मतलब a प्लस a डैश कौन सा अवयव है? सममित अवयव। तो लिख देंगे, अतः a प्लस a डैश एक कौन सा अवयव हो गया? ये सममित अवयव है, सममित अवयव है। और इस प्रकार ये प्रश्न सिद्ध हो गया। क्लियर है? जिस भी अवयव को सममित सिद्ध करना है उसका डैश निकालिए, परिवर्त निकालिए, और वापिस अगर वही प्राप्त हो जाए, जैसे a प्लस a डैश को सममित सिद्ध करना था तो हमने क्या किया? उसका परिवर्त निकाला और वापिस a प्लस a डैश की प्राप्ति हो गई। इसका मतलब ये सममित अवयव है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में a का वैल्यू दिया है 3541 और हमको सिद्ध करना है a माइनस a डैश कौन सा अवयव है? विषम सममित अवयव है। पिछले प्रश्न में हमने क्या सिद्ध करा कि a प्लस a डैश सममित है। इसमें सिद्ध करना है a माइनस a डैश विषम सममित है। तो विषम सममित का कॉन्सेप्ट क्या है? किसी भी अवयव का परिवर्त निकालो, किसी भी अवयव का परिवर्त निकालो, और अगर आ जाए माइनस a, एक अवयव a का परिवर्त निकालेंगे और वही अवयव a सामने क्या लेके वापिस आ जाए? माइनस, मतलब विपरीत चिन्ह लेके वापिस आ जाए तो वो विषम सममित होता है। अब हमको a माइनस a डैश को सिद्ध करना है विषम सममित, तो पहले a माइनस a डैश निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो हमारे पास a तो है 3541। अब हम इस a की सहायता से निकाल लेंगे a डैश। कैसे निकालते हैं a डैश? पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम, सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम, तो ये बन गया a डैश। अब निकाल देंगे a माइनस a डैश। सिंपल वे में माइनस कर देंगे, ये 3451 माइनस 3541, और इसको माइनस कर देते हैं तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 0। 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा? -1। 5 माइनस 4 1, 1 माइनस 1 0। तो ये वैल्यू बन गई a माइनस a डैश की, और इसी a माइनस a डैश को हमें सिद्ध करना है ये विषम सममित है। तो अब इसको विषम सममित सिद्ध करना है तो इसका भी हम क्या निकाल देंगे? डैश ट्रांसपोज। तो अब इसको सममित बना देते हैं, तो ये a माइनस a डैश का वैल्यू है ये, और इसके रो को कॉलम में परिवर्तित करते हैं। ये फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम। तो a माइनस a डैश का होल डैश निकाले और ये प्राप्त हुआ। अब हमको ये वापिस लाना है निगेटिव फॉर्म में। तो देखो, इसमें से अगर हम लोग माइनस कॉमन कर देते हैं तो माइनस कॉमन करने से इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये तो 0 है, 1 क्या हो जाएगा? -1, -1 क्या हो जाएगा? +1,
ये 0। तो देखो ये जो वैल्यू आई ये काहे की वैल्यू है, a माइनस ए डैश की। तो ये जो वैल्यू आई है ये है a माइनस ए डैश की वैल्यू, और सामने क्या प्राप्त हो गया, माइनस। तो a माइनस ए डैश का होल डैश निकाले और वापिस से ये प्राप्त हो गया। इसका मतलब a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश कौन सा अवयव है, ये विषम सममित अवयव है। ये बात सिद्ध हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a का वैल्यू दिया हुआ है और इसको सिद्ध करना है कि ये घात 2 का शून्य सम अवयव है। तो शून्य सम अवयव है और काहे का, घात 2 का। तो हमको इसमें सिद्ध करना पड़ेगा a स्क्वायर घात 2 हो गया इक्वल 0। अगर बोलेगा घात 3 का सिद्ध करिए तो a की घात 3 निकालेंगे। तो अब निकालते हैं a स्क्वायर और क्या आना चाहिए, शून्य। तो ये सिद्ध हो जाएगा शून्य सम अवयव है। तो देखिए a स्क्वायर निकालते हैं। तो a स्क्वायर कैसे निकालते हैं, a इंटू a करके, a का 2 बार मल्टीप्लाई। तो ये हो गया ab माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ab। इसी का इसमें एक बार और इंटू कर देंगे, ab माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ab। अब मल्टीप्लाई रूल से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले रो का मल्टीप्लाई किस में होगा, दोनों कॉलम में। तो ये फर्स्ट रो का पहले फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ab का इंटू ab में होगा, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर b स्क्वायर का इंटू किस में हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर में। तो आएगा माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर। अब फर्स्ट रो का इंटू करेंगे सेकेंड कॉलम में। तो फर्स्ट का इंटू फर्स्ट से, तो ab का इंटू b स्क्वायर में जब करेंगे तो क्या आएगा, ab क्यूब। फिर b स्क्वायर का इंटू माइनस ab में करेंगे तो माइनस में आएगा, क्या आएगा, ab क्यूब। अब सेकेंड रो का इंटू करते हैं फर्स्ट कॉलम में। तो इसका इंटू जब होगा तो क्या आएगा, माइनस a क्यूब b। फिर माइनस ए बी का इंटू इधर नीचे होगा, माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब बी। अब इसका लास्ट कॉलम में इंटू, तो माइनस ए स्क्वायर का बी स्क्वायर में माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या आ जाने वाला है, प्लस, इंटू करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो सारी वैल्यूज एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। तो ये कैंसिल हो गया 0, ये कैंसिल हो गया 0, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया 0 और यहाँ भी 0। इक्वल में क्या आ गया, 0। तो a स्क्वायर इक्वल 0। तो ये प्रूफ हो गया। देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, a का वैल्यू दिया हुआ है और हमको सिद्ध करना है ये एक समसम अवयव है। तो समसम अवयव का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप निकालो a स्क्वायर, आना चाहिए a। तो a स्क्वायर निकालने से a की प्राप्ति होनी चाहिए। तो a स्क्वायर निकाल देते हैं। तो a स्क्वायर निकालते कैसे हैं, a का 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे और a स्क्वायर निकल जाएगा। तो ये हो गया a का वैल्यू 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 3 का इंटू इसी से एक बार कर देंगे। तो ये लिख लेते हैं वैल्यू, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर मल्टीप्लाई रूल भूल रहे होंगे तो एक बार अच्छे से फिर देख लो। तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई में, पहले रो का पहले मल्टीप्लाई करते हैं पहले कॉलम में और उसको लिखते हैं यहाँ पे। इसमें भी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट से, तो 2 2 4। फिर सेकेंड का इंटू इधर सेकेंड से, तो क्या आएगा, +2।
फिर थर्ड एलिमेंट का इधर थर्ड से -4। वैसे ही अब इसका इंटू करेंगे सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट का फर्स्ट से क्या आएगा -4, सेकेंड का सेकेंड से क्या आएगा -6, थर्ड का थर्ड से क्या आ जाएगा 8। वैसे ही अब मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम में, तो थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करो 2 का 4 से आएगा -8, -2 का 4 में आएगा -8, -4 -3 +12। तो फर्स्ट रो का तीनों कॉलम में हो गया। सेम करेंगे सेकेंड रो के साथ, तो ये सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे +4, यहाँ इंटू करेंगे 2 आएगा, फिर 3 3 9 आएगा, 4 2 8 आएगा। थर्ड में ये हो गया 4, 3 4 12 हो जाएगा, और ये 4 3 12। अब थर्ड रो का करते हैं फर्स्ट कॉलम में, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा +2, यहाँ आ जाएगा -3। सेकेंड कॉलम में करेंगे -2 -6 +6। अब थर्ड कॉलम में -4 -8, और ये हो गया +3 3 9। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, और आना कहे का वैल्यू चाहिए a का, तभी ये सिद्ध हो पाएगा। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पे 2, ये हो गया -10 + 8 क्या आ जाएगा -2, ये हो गया -16 + 12 -4। देखिए फर्स्ट रो आ गया, -5 + 4 -1, ये हो गया 1 + 2 3, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया यहाँ पे 4, 2 और 2 4 -3 1, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया यहाँ -2, ये हो गया -12 + 9 आ गया -3। और ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू काहे की वैल्यू आ गई a की। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि हमारा आव्यूह a एक समसम आव्यूह है। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, ध्यान दो। a तथा b विषम सममित आव्यूह है, a तथा b विषम सममित आव्यूह है, तो सिद्ध करिए a + b भी विषम सममित होगा। तो a और b पहले से विषम सममित आव्यूह है, तो सॉल्व करते हैं। देखो a और b दोनों विषम सममित आव्यूह है, तो चूंकि a तथा b कौन सा अवयव है, विषम सममित है। तो अगर a और b विषम सममित है, तो इसका मतलब क्या है कि a' इक्वल क्या होगा -a। b भी विषम सममित है, इसका मतलब b' इक्वल क्या होगा -b होगा। तो ये हमको पहले से ज्ञात है, गिवन है। अब प्रूफ करना है a + b विषम सममित होगा, तो a + b को विषम सममित सिद्ध करना है, तो a + b का क्या निकालेंगे, डेश निकालेंगे। तो ये जो डेश है इसके प्रगुण के आधार पे दोनों में चला जाएगा, तो ये होता है इक्विवेलेंट a' + b' के। और अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a' को क्या लिख सकते हैं -a, b' को क्या लिख सकते हैं -b, और यहाँ से कॉमन कर देंगे माइनस, तो क्या बच गया a + b। तो a + b का होल डेश निकालेंगे, a + b का क्या निकाले होल डेश, और वापिस क्या आ गया a + b, और सामने क्या आ गया माइनस, तो माइनस लेके वापिस आ गया। इसका मतलब a + b एक विषम सममित आव्यूह है।
नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्ध करो सममित अवयव की संपूर्ण धनात्मक घातें। सममित अवयव की संपूर्ण धनात्मक घातें भी सममित अवयव होती है। तो हमको सिद्ध करना है कि कोई सममित अवयव है, हमारे पास एक सममित अवयव है, उसकी धनात्मक घात, कोई सा भी धनात्मक घात ले ले, वो भी क्या होनी चाहिए, सममित अवयव। जैसे अगर हमारे पास a एक सममित अवयव है तो हमको प्रूफ करना है कि a² भी सममित होगा, a³ भी सममित होगा, इस तरीके से इसे प्रूफ करना है। तो सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सममित अवयव है a, तो माना a एक सममित अवयव है, तो a एक कौन सा अवयव हो गया, सममित अवयव। और अगर ये सममित अवयव है तो इसका मतलब है a' इक्वल क्या होगा, a। इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके धनात्मक घात को, वो कुछ भी लिया जा सकता है, तो धनात्मक घात को भी हमको क्या लाके दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, सममित अवयव। तो हम लोग a की घात n को सममित लाके दिखा देते हैं। तो अब a की घात n ले लेते हैं और इसको हम लाके दिखाएंगे सममित। तो सममित अवयव लाने के लिए इसमें भी क्या कर देते हैं, डेस। ये है n, धनात्मक पूर्णांक है, क्लियर। अब a की घात n को हम लिख सकते हैं a का n बार मल्टीप्लाई a इंटू a डैश डैश डैश, कितने बार ले सकते हैं इसको, n बार, और इसका घात क्या है, डैश, परिवर्त अवयव है। अब प्रगुण के आधार पे ये डैश सबको दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा a डैश मल्टीप्लाई a डैश मल्टीप्लाई a डैश, कितने बार, n बार। अब इक्वेशन फर्स्ट का हेल्प लेके वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a डैश का वैल्यू क्या है, a डैश का वैल्यू a डैश का वैल्यू a, और ये भी जाएगा कितने बार, n बार, और a का n बार मल्टीप्लाई करेंगे तो a की घात क्या आएगा, n। तो देखो a की पावर n का डेस निकाले और वापिस से क्या आ गया, a की पावर n आ गया। इसका मतलब a की पावर n भी कौन सा अवयव हो गया, सममित अवयव हो गया। ये इस तरीके से सिद्ध हो जाएगा।